बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सब पर अपना ख़ास फज़ल व करम फरमाए और आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाने का तरीका बता रही हूँ। ये नेक डिज़ाइन आपके ईद के कपड़ों की खूबसूरती को बहुत बढ़ा देगा, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उससे पहले आप मेरे चैनल चेरी फैशन एंड क्रिएशन को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। चलिए अब हम जो अपना डिज़ाइन है इसे बनाना शुरू करते हैं। नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए ये देखिए, आपने बुकरम को इसी तरह से लेना है, यानी कि आपने 1 इंच जो एक साइड है उसे बढ़ा के रखना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निशान लगाएंगे 3.5 इंचज़ का और नेक्स्ट हम 1 इंच पे बढ़ा के निशान लगाएंगे। इसके बाद हमने अपने गले की गहराई का निशान लगाना, वो यहाँ पे मैं ले रही हूँ तकरीबन 6.5 इंचज़। जो 3.5 इंचज़ पे हमने निशान लगाया था उससे मिलाते हुए इस तरह हम वी शेप दे देंगे। ये जो हम डिज़ाइन रेडी कर रहे हैं ये तकरीबन हम 17.5 इंचज़ तक रेडी करेंगे। फिर तकरीबन एक पॉइंट तकरीबन हमने छोड़ के यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर ली है। इसके बाद ये देखिए, दूसरी तरफ से हमने बुकरम को रखा है और इसकी लंबाई और गहराई दोनों हमने 1-1 इंच बढ़ा दिया इस साइड से, और इस तरह से हमने यहाँ भी वी शेप में गला ड्रा कर लिया है। तकरीबन 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ हम एक और लाइन ड्रा कर लेंगे। अब इस तरह से हम अपने जो गला है ये देखिए, इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो हमने 3.5 इंच पे लाइन ड्रा की थी, अच्छा ये देखिए अब हमारा सिंपल जो वी गला है वो कट हो गया। अब ये जो हमने ये लेफ़्ट साइड से मज़ीद कटिंग करनी है, जो हम डिज़ाइन अपना ड्रा करेंगे वो हमारा लेफ़्ट साइड पे आएगा। तो ये देखिए, लेफ़्ट साइड से हमने मज़ीद इस तरह से 1 इंच की कटिंग की है। उसके बाद हम तकरीबन 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर देंगे। ये हमारा जो था गला कटिंग हो गया। अब जो हम इसमें कट वर्क बनाएंगे वो हम ड्रा कर लेते हैं। ये जो मैंने बुकरम लिया ये तकरीबन 7 इंच चौड़ी है। इस तरह से हमने अपने गले को इसके ऊपर रखना है और जिस तरफ से हमने ज़्यादा कटिंग की है उस वहाँ वो पैटर्न हम इस पे ड्रा कर लेंगे। ये देखिए, हमने वही अपना नेक का रख के और वो इस पर ड्रा कर लिया। ये जो पैटर्न हम कटिंग कर रहे हैं इसका आपने ख़ास ध्यान रखना है कि आपने इसको लेफ़्ट साइड में आना चाहिए। इसको इस तरह से आपने बुकरम की कटिंग करनी है। तो अब हम 1-1 इंच पे निशान इस तरह से लगा के और फिर इन निशानों को स्केल की मदद से हम ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ से तकरीबन 1 इंच छोड़ते हुए हम निशान लगा लेंगे और उसके बाद इस तरह से हमने सर्कल ये ले लिया। ये तकरीबन 1.7 इंचज़ है। तो ये देखिए, ये जहाँ पे हमारी वी शेप हमारी आ रही है यहाँ से हम अपने पैटर्न को ड्रा करना इस तरह से शुरू करेंगे। ये चूँकि हमने डिज़ाइन एक साइड पे बनाना है, सिर्फ लेफ़्ट साइड पे ये हमारा डिज़ाइन आएगा, तो हम इसीलिए इसे बुकरम के एक साइड पे ही ड्रा करेंगे, यानी हम ये इसे सिंगल बुकरम पे ड्रा कर रहे हैं। हमारा पैटर्न जो है वो ड्रा हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। करने से पहले ये देखिए, हमने साथ तकरीबन 1 पॉइंट पे एक मज़ीद लाइन लगाई है कटिंग करने के लिए।
अब ये देखिए, ये हम जो हमारा गला हमने कटिंग किया था, इसे हम एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पे इस तरह से लगा देंगे, पेस्ट कर देंगे। और जो जहाँ से हमारी वी बनी हुई है, टर्न हो रहा, वहाँ पे हमने कट लगा देने हैं ताकि अच्छे तरीके से बेंडिंग हो जाए। उसके बाद ये देखिए, ये जो हमने अपने कट वर्क डिज़ाइन ड्रा किया था, इसे मैंने एक अदर कलर के जो आप कलर दिखाना चाहते हैं अपने ड्रेस पे, उसका हमने उस पे पेस्ट कर दिया है। और अब इसे एक एक्स्ट्रा फैब्रिक इसके नीचे रखेंगे हम, और इसके बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हमने सिलाई लगा देनी है कट वर्क के साइड पे। हमने सिलाई शुरू करनी है और ऐसे साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये देखिए, दोनों नेक जो हमारी बुकरम के हैं पीसेस, हम इन दोनों को रेडी कर रहे हैं। इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने अंदर की तरफ मोड़ा है और उसको हमने सिलाई कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे हमने बुकरम के साथ साथ जो हमने ज़्यादा कटिंग की है, इस साइड पे हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पे भी हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा ली है, इस पे पीस पे भी। और अब हम ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से हम इस फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। और कट वर्क को सीधा करने का सफाई से ये तरीका होता है कि आपने सेंटर से इसे थोड़ा सा खींचना है और बैक साइड से कपड़े को थोड़ा सा पीछे की तरफ आप खींचेंगे इस तरह से, और फिर हम इसे आयरन कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसे आयरन कर लिया है और इसके किनारे किनारे पे मैंने ये कट वर्क के एक सिलाई भी लगा दी थी ताकि ये सिक्योर हो जाए। अब ये जो हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाई थी, उसके ऊपर रखते हुए इस कट वर्क को मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है और इसे अटैच कर दिया है। अब हम शर्ट के ऊपर सीधी साइड पे इस तरह से इसको रखेंगे, सेंटर को सेंटर से अटैच करते हुए इस तरह। और जिस तरह हम सिंपल वी गला इस तरह से बनाते हैं, बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगा देंगे। देखिए, ये अब हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। ये सीधा करने से पहले हम कट ज़रूर लगा लेंगे ताकि सफाई के साथ हमारा जो नेक डिज़ाइन है वो बन के रेडी हो। और अब हम पूरा इसे सीधा करके और आयरन कर लेंगे। ये देखिए, हमने अपना जो डिज़ाइन रेडी किया कट वर्क का, इसे हमने कितना, आप देख सकते हैं कि सिंपल तरीके से और इजी तरीके से, और कितना नीट डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है। इसे हमने आयरन कर लिया है। ये देखिए, बैक साइड से भी ये कितना हमारा डिज़ाइन जो है वो नीट रेडी हुआ है। अब हम इसे बैक साइड से तरपाई कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसको फैब्रिक की मदद से यहाँ से ये देखिए, ये मैंने एक पट्टी रेडी कर ली है। ये तकरीबन 2 इंच चौड़ा मैंने फैब्रिक लिया था और इसे मैंने अंदर की जानिब सिलाई लगा के और फिर इसे सीधा कर लिया। अब यहाँ से हम सिलाई लगाते हुए यहाँ पे इस फैब्रिक को रखेंगे और फिर इसको साथ साथ सिलाई लगाते हुए नीचे तक, और फिर यहाँ तक ला के इसे इस तरह से हम इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे। और आपने ये ज़रूर देख लेना है कि आपके गले की जो चौड़ाई है वो जितनी आप रखना चाहते हैं वो ही होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये मैंने नीचे फैब्रिक को अटैच करके और गले को सेंटर से लॉक कर दिया और तरपाई भी कर लिया। और आप देख सकते हैं कि हमारा बैक साइड से भी गला कितना फिनिशिंग से रेडी हुआ है। अब ये हमारे गले की एक बहुत ही खूबसूरत लुक बन चुकी है। आप चाहें तो इसे एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे मज़ीद कुछ डेकोरेट करना चाहूँगी। ये देखिए, मेरे पास कुछ फ्लावर्स ऐसे, ये मेरे पास एक लेस थी और उसमें से कुछ फ्लावर्स मैंने कटिंग करके और इस पे इस तरह से अटैच कर दिए और साथ मैंने साइड पे 3-3 मोती लगा दिए तकरीबन हर कट वर्क के साइड पे और सेंटर में।
तो जिसकी वजह से अब देखिए ये गला कितना खूबसूरत माशाल्लाह, कितना डिज़ाइनर और बुटीक स्टाइल, कितनी मॉडर्न सी एक लुक आ गई है इस गले की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये गले का डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा और आप भी इसे अपने ईद के ड्रेस पे ज़रूर ट्राई करेंगे। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए प्लीज़। ये मेरी आपसे आज स्पेशल रिक्वेस्ट है। जब आप वीडियो लाइक करते हैं तो फिर वीडियो ज़्यादा फैलती है और हमें भी अपनी मेहनत का सिला मिल जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट को ज़रूर पूरा करेंगे। अल्लाह हाफिज़।